सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को पहचानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं क्या जरूरत पड़ी कि हम एटम्स को सिंबलाइज करें। देखो जैसे ये बहुत सारे बच्चे हैं, अगर ये सारे बच्चे एक साथ आपके सामने आ जाए तो क्या आप इन्हें पहचान सकते हो? बोलो। आप इनकी शक्ल देखकर इन्हें नहीं पहचान सकते हो। आपको इनको पहचानने के लिए इनके नाम की जरूरत होगी। हर बेबी को आपको एक नाम देना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबके अपने अपने कोई ना कोई नाम है जिनके थ्रू हम उन्हें पहचानते हैं। अगर सबके नाम हटा दिए जाए तो आप सोचो वर्ल्ड कितना लोनली हो जाएगा ना। आप किसी को बुला ही नहीं पाओगे। शक्ल देखकर आप कैसे किसी को बुलाओगे? ऐसे बोलोगे ओए? नहीं बोल सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, हर इंसान को हम एक नाम देते हैं, उसी नाम से उसकी पहचान होती है और थ्रू आउट उसकी लाइफ हम उसे उसी नाम से बुलाते रहते हैं। जैसे ये सब बच्चे, इन सब बच्चों को कोई ना कोई नाम दिया जाएगा जिनसे इन्हें आगे जाके पहचाना जाएगा। सेम यही केस होता है एटम्स के साथ। ओवरऑल हमारे पास 115 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट का अपना एक एटम होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एटम किस एलिमेंट का है? उसके लिए हमने एक तरीका अपनाया कि जैसे हम इंसानों को नाम देते हैं वैसे एटम्स को क्या करें, हम सिंबलाइज करें। तो एटम्स को सिंबलाइज करने के लिए हम बहुत छोटे छोटे 2-3 रूल्स फॉलो करते हैं। देखो आप उन्हें डिस्कस करते हैं। जो पहला रूल है वो ये कहता है कि मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। हम जो भी एलिमेंट का नाम लिखते हैं उसकी या तो फर्स्ट लेटर को या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स को हम सिंबल की तरह यूज करते हैं। तो ये हुआ पहला रूल। देखो दूसरा रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल। जब भी आप सिंबल लिखोगे तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी, सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। जो भी आप सिंबल्स यहां पे यूज करोगे या जो सिंबल्स आप असाइन करोगे वो या तो एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम्स हो सकते हैं या फिर ग्रीक नेम्स हो सकते हैं या फिर लैटिन नेम्स हो सकते हैं। तो ये 3 मेन रूल्स को फॉलो करते हुए एटम्स को सिंबलाइज किया हुआ है। चलो हम एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम उसके सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं। चलो एटम्स को सिंबलाइज करने के लिए मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाई है ताकि हम याद रख सकें कि एलिमेंट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका सिंबल, कुछ रिमार्क्स जो मैं आपको बताऊंगा और उसका एटॉमिक नंबर। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम भी क्या होता है? हाइड्रोजन ही होता है। और इसका सिंबल, क्योंकि ये इंग्लिश नेम है तो इसका सिंबल होता है H। हम फर्स्ट लेटर भी ले सकते हैं या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स भी ले सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाइड्रोजन के लिए हम कोई रिमार्क नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? वैसे तो मैं नॉर्मल एटॉमिक नंबर्स को ही फॉलो करूंगा, एक के बाद जैसे 1 2 3 4 5 एक एक को डिस्कस करते हैं। सेकंड जो एलिमेंट है हमारा एटॉमिक नंबर 2 वो है हीलियम। अब देखो हम H हाइड्रोजन को दे चुके हैं तो हीलियम को हम H नहीं दे सकते, तो इसे हम क्या देंगे? सिंबल He। ठीक, एटॉमिक नंबर 3। थर्ड आता है पास लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। क्या होता है सिंबल? Li। देखो इनके नेम सेम है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है पास बेरिलियम। बेरिलियम, इसका सिंबल होता है Be। फिर एटॉमिक नंबर 5 वो होता है बोरोन। बोरोन, तो बोरोन का सिंबल हम लिखते हैं B, फर्स्ट लेटर B। एटॉमिक नंबर 6 जो कि होता है कार्बन। और कार्बन का सिंबल तो आप जानते ही हो, C से स्टार्ट होता है, हम लिखते हैं C। 7th है आपके पास नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7 इज नाइट्रोजन। सिंस ये N से स्टार्ट हो रहा है इसका नाम लिखा हमने N, तो नाइट्रोजन का सिंबल हुआ N। एटॉमिक नंबर 8 वो आता है आपके पास ऑक्सीजन। सिंबल क्या होगा? O। एटॉमिक नंबर 9 वो आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सिंस F से स्टार्ट हो रहा है तो उसका सिंबल क्या बनाया गया? F। एटॉमिक नंबर 10
नियॉन। सिंस N हम नाइट्रोजन को दे चुके हैं तो इसको सिंबल क्या लिखेंगे हम, Ne। एटॉमिक नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिखते हैं सोडियम। क्या लिख रहे हैं हम इसे, सोडियम। देखो मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कलर को।